तो यार अगर आप लोग Xiaomi 11 सीरीज, Redmi K40 सीरीज या फिर Realme GT सीरीज के लॉन्च होने का इंडिया में वेट कर रहे हो ना, सच बता रहा हूँ बिल्कुल मत करो, क्योंकि iQOO 7 इनसे बहुत तगड़ा होने वाला है और इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसकी सारी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन जो कि iQOO ने खुद बता दिया, ऑफिशियल प्राइसिंग और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट क्या होने वाली है इंडिया में, सब कुछ बात करूंगा। और इसके साथ साथ अगर OnePlus 9 सीरीज लेने की भी सोच रहे हो ना, तो भी यार इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि iQOO 7 है ना सच में बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। iQOO ने मतलब इंडिया में आया था यार 2020 फरवरी में, उसके बाद कोई फोन निकाला नहीं। चाइना में काफी अच्छे फोन आए थे, लेकिन दोबारा इंडिया में कम बैक करने वाला है। iQOO 3 के बाद सीधा iQOO 7 लाने वाला है। iQOO 3 भी बहुत तगड़ा था, लेकिन iQOO 7 प्राइस के हिसाब से मेरे हिसाब से है ना iQOO 3 से भी तगड़ा होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बन रहना, लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और आप देख रहे हो फंटेकबूम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बता दूं iQOO 7 है ना बिल्कुल फ्लैगशिप फोन होने वाला है, लेकिन जो इसकी प्राइसिंग होने वाली है वो बहुत तगड़ी होने वाली है। सबसे पहले बात करूं डिजाइन को लेकर, तो यार 3 कलर में आएगा ये, ब्लैक, ब्लू, लेजेंडरी। और जैसे कि चाइना में लॉन्च हुआ था जो लेजेंडरी कलर है, मेरे को बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है। सही बता रहा हूँ, तीनों कलर में से सबसे अच्छा लेजेंडरी लग रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना आपको तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। लेकिन लेजेंडरी है ना सिर्फ और सिर्फ हायर वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, जो होगा 12+256 GB वाला। 2 वेरिएंट आएंगे, लेकिन हायर वेरिएंट में आपको ये कलर देखने को मिलेगा। हालांकि बेस वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता तो काफी अच्छी बात होती। और इस फ्लैगशिप फोन में आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। और वेट की बात करूं तो अप्रॉक्स 209 ग्राम वेट होगा, मतलब बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं, बहुत ज्यादा लाइट वेट भी नहीं, डिसेंट सा वेट है, मतलब ठीक ठाक है। 209 ग्राम वेट होगा इस फोन का। डिस्प्ले की बात करूं तो 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो मतलब डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की होने वाली है, मतलब आपको हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है और एमोलेड स्क्रीन भी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ इसमें छोटा सा पंच होल डिजाइन लगा होगा। बैटरी की बात करूं तो यार इसमें आपको Asus ROG Phone 5 की तरह, जैसे Asus ROG Phone 5 में आपको 2 बैटरी देखने को मिलती है, 3000 प्लस 3000 टोटल 6000। इसमें iQOO 7 में आपको 2 बैटरी देखने को मिलेंगी, ऐसे ताकि फास्ट चार्ज हो सके। 2000 प्लस 2000 मतलब टोटल 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग ये समझ रहे हो ना कि यार 4000 mAh कम है, तो भाई 120 वाट की चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। और इस प्राइस सेगमेंट पे ना बहुत तगड़ी बात है, मतलब 120 वाट की चार्जिंग। और iQOO कहता है 15 मिनट में आपकी 4000 बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी। तो 15 मिनट में आप सच बताना 4000 mAh बैटरी बहुत नहीं है, 120 वाट की चार्जिंग मिल रही है। मेरे हिसाब से तो यार बहुत अच्छी बैटरी है, 15 मिनट में पूरा फोन फुल चार्ज हो जाएगा। कैमरा की बात करूं तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा पीछे की साइड, लेकिन ये है ना काफी सारे फोन्स के क्वाड कैमरा सेटअप से भी आ गए, क्योंकि इसमें 2 या 5 मेगापिक्सल का गेम नहीं खेला गया है। प्राइमरी कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, इसके साथ साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, जिससे आप 20x तक डिजिटल जूम कर सकते हो। और यार 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी होगा। 48 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा की बात करूं तो मेगापिक्सल्स पे बिल्कुल मत जाना यार, लेंस, सेंसर, फोटो ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेसिंग सब कुछ डिपेंड करता है। और iQOO 3 में भी काफी तगड़ी फोटोज निकल के आती थी, तो इसका कैमरा भी काफी कमाल का होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाएगा। OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब OIS देखने को मिलेगा फोन के अंदर। EIS होता है जो मतलब वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, EIS इलेक्ट्रॉनिकली होता है, लेकिन OIS सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर से करा जाता है। तो अगर आप स्टेबलाइजेशन कहीं भाग के मतलब ऐसी कोई वीडियोस बनाते हो ना, तो काफी स्टेबल वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ 20x तक का जूम भी होगा, टेलीफोटो लेंस दे रखा है। और सेल्फी की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, 4K वीडियो तक आप इससे शूट कर पाओगे। UI और परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार इसमें आपको Vivo का Origin OS और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ Bluetooth 5.2 और Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा इस फोन में। और भाई प्रोसेसर की बात करूं ना, तो स्नैपड्रैगन का 888 5 नैनोमीटर पे बेस, मतलब सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर है अभी तक का एंड्रॉइड फोन्स के लिए, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जिस प्राइस पे आएगा वो काफी अग्रेसिव है। प्राइस भी ऑफिशियली iQOO ने बता दी है खुद ने, मैं आगे चल के बताने वाला हूं। तो स्नैपड्रैगन 888 मिलने वाला है। सारे फीचर्स एक से बढ़ के एक होने वाले हैं, डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, प्रोसेसर और यार चार्जिंग स्पीड तो मतलब 120 वाट की स्नैपड्रैगन 888, और वो भी इस प्राइस पे। इसके साथ साथ अगर स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करूं तो यार इसमें LPDDR5 रैम का सपोर्ट, UFS 3.1 बेस स्टोरेज। और भाई प्राइसिंग की बात करूं ना, तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है, मतलब पहली बार ही हो रहा होगा यार, जहां तक मेरे को याद है, जो फोन चाइना में पहले लॉन्च हुआ और बाद में इंडिया में लॉन्च हुआ ना, और उसकी इंडियन प्राइसिंग चाइना से कम रखी जा रही हो। तो यार इसका जो बेस वेरिएंट है ना 8+128 GB, वो चाइना में आता है करीब 42 से 43 हजार रुपए का, अगर इंडियन करेंसी में इस टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करूं तो। और जो दूसरा वेरिएंट है 12+256 GB, वो चाइना में आता है करीब 45 हजार रुपए के आसपास, 45-46 हजार रुपए के आसपास। और इंडिया में ना इसके बेस वेरिएंट की प्राइस 8+128 GB, जो कि मतलब चाइना में 42-42.5 हजार का आसपास है, वो iQOO ने कहा है 40 हजार से नीचे होने वाली है यार। मतलब 40 हजार से नीचे आपको 8+128 GB LPDDR5 रैम, UFS 3.1 बेस स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 888 एमोलेड स्क्रीन, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट, इतना अच्छा कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, 120 वाट की चार्जिंग,
तो यार बहुत तगड़ा फ़ोन होने वाला है। मतलब OnePlus 9, Mi 11, Realme GT सबको बहुत ज़्यादा तगड़ी टक्कर देने वाला है और 40,000 के नीचे ही आने वाला है। अब इसकी प्राइसिंग 40,000 के नीचे टीज करी गई है, तो 35 से 40 के बीच में ही होगी। और जहाँ तक यही चांसेस हैं कि 38, 39, 40 इतने के बीच में तो होगी यार बेस वेरिएंट की, क्योंकि चाइना में भी है ना 43,000 का बेस वेरिएंट आता है। तो प्राइसिंग बहुत कमाल की होने वाली है फीचर्स के हिसाब से, और iQOO बहुत तगड़ा कमबैक करने वाला है, बार बार यही बोल रहा हूँ, तो वेट कर लेना। और लॉन्च डेट की बात करूँ ना तो ये अप्रैल में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ये फाइनल है। सेकंड या थर्ड वीक में लॉन्च हो जाएगा या फिर लॉन्च डेट अनाउंस हो जाएगी इसकी, तो थोड़ा सा वेट कर लो अगर कोई फ्लैगशिप फोन लेने की सोच रहे हो तो। हालांकि खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। आप जरूर बताना आपको कैसा लगा ये iQOO 7। मेरे को तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जब से iQOO ने इसकी प्राइसिंग टीज करी है ना चाइना से भी कम होने वाली है, तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो एडिट करी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक बूम।